So hello everyone, welcome back. मिनट चेक करने दो आया। आवाज़ आ रहा है? हेलो हेलो। ओके, सो लेट्स जस्ट अ मिनट, इसको मैं करता हूँ। सो यस तो यार क्या था कि सिम्बा यार मेरा कुत्ता है। सो व्हाट ये देखो आप पप ये देखो आप कि ये यहाँ से जो रैली किया है इट इज़ अबाउट, ये मान लो ये साढ़े साढ़े पाँच, क्या सिम्बा 5,500 पॉइंट का है। तो इसमें देखो, हाँ मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसमें ये यहाँ से क्यों हुआ, क्योंकि हर एक ट्रेड के पीछे लॉजिक होता है कि यहाँ से ये क्यों गिरा, यहाँ से ये क्यों ऊपर गया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, और आप पीछे जाके देखोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा। अगर मैं पूरा ड्राइंग हटाऊँ तो आप देखो 4 आवर पे ये एक, देखो नीचे से ट्रेंड लाइन जा रहा था। ओके, ये देखो। तो देखो आप जितने बार भी देखोगे, जब जब ये ट्रेंड लाइन पे है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, आपको बस 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ से ड्रॉ कर लोगे, ये देखो एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो ये दो ट्रेंड लाइन को आप सीधे खींच दो। तो देखो फिर जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आएगा सपोर्ट लेगा, देखो फिर गया, एक पुल बैक दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे होवर किया, फिर देखो फिर यहाँ से एक, बट ये यहाँ से शार्प डाउनफॉल क्यों आया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये आया क्यों। क्योंकि देखो एक होता है ऑल टाइम हाई, आप कभी सुनोगे, मतलब अगर आप नॉर्मली आपको पता है तो क्या होता है कि हमेशा कभी होता है कि स्टॉक ऊपर गया है तो पैसे बने। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये देखो ये रेजिस्टेंस का पार्ट है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था बिटकॉइन। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जितने भी रिटेलर होते हैं यहाँ पे सब इंटर करते हैं, तो यहाँ पे ट्रैप बनता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि ये ज़ीरो सम गेम है। तो अगर जितने बायर हैं उतने सेलर होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो ज़्यादा गिर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, पहली बार आया था ये वाले पार्ट पे, ये देखो ये पहली, ये जो कैंडल ये भी 4-5 हज़ार पॉइंट का, बट इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं था, क्योंकि सबके जितने भी बड़े लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो भी होते हैं, जैसे जो मानते हैं लोग कि यहाँ ट्रैप होता है नहीं होता है, लॉजिक क्या होता है, नाम दिया गया है कि हाँ चलो ये इसके ऊपर सबका स्टॉप लॉस होगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस खाने के बाद देखो ये थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ ट्रैप किया सबको कि चलो ये अब ऊपर जाएगा, बट देखो ये पूरा इनगल्फ कर गया डेली कैंडल में। ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे उसमें होगा, टेलीग्राम में मैंने डाला था यार, बट वो मिस हो गया मुझसे, क्योंकि मेरा ट्रेड पर डे एक्सीड कर गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, देखो आप, ये देखो मैंने लिखा था यहाँ पे कि
एक मिनट, गोइंग टू शॉर्ट BTC एट दिस लेवल, तो ये एक 22 पे था, फिर मैंने दोबारा किया था, ये यहाँ तक गया, यहाँ यहाँ पे फिर मैंने कहीं शॉर्ट किया था, फिर यहाँ पे शॉर्ट किया था, दोनों में ऐसे लग गया, तो फिर मैंने यार छोड़ दिया कि अब क्या ही करना, उतना भी नहीं लेना है। तो उसके बाद मतलब ये मेरे सिस्टम पे था कि 1 आवर पे मैं यूजुअली शॉर्ट करता हूँ। तो ये देखो 1 आवर पे शॉर्ट करता मैं, क्योंकि ये देखो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उससे क्या बोलते हैं, अब सुबह के कुछ मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, फिर ये सेल गया, तो फिर मैं सो गया। 6:30 बजे के लगभग ये आया था, तो यार उतना मेरे पास पेशेंस नहीं था, मैं गया सोने, फिर ये देखो आ गया। तो आई वॉज राइट, बट यह है कि कैच नहीं कर पाया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना टेंशन नहीं लेते हैं। अब आगे का ट्रेड देखते हैं। ये तो चलो कल का हुआ कि हाँ क्यों गिरा, लॉजिकली बताया मैंने कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर उसके बाद सबको ट्रैप करने के बाद ये नीचे जाता है, तो ये ट्रैप ट्रेडिंग होता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस पे आया, तो पहली बार रेजिस्टेंस पे आएगा तो सेल करो। और दूसरी चीज़ कि अब यहाँ पे देखो ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, मेरे हिसाब से स्कैल्प करना चाहिए, लेकिन इनिशियली स्कैल्प मत करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आप चार्जेस ज़्यादा देते हो, क्रिप्टो में चार्जेस ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो कि स्विंग ट्रेड में जाओ, इंट्राडे में भी जाओ, लेकिन एक वो करो कि आपका ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, ट्रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये देखो 7 डेज़ में 2.95 का मेरा रियलाइज PNL है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं ये नहीं करता हूँ, क्या बोलते हैं, सेलिंग नहीं करता हूँ, लेकिन बट मेरा सेलिंग में लॉस हुआ था। फ्यूचर्स में देखो मेरा फ्यूचर्स में सही जाता है, ये 13.41 का, ये मैंने कुछ 4-13, आपको मैं अपना जर्नल दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो 13 का, ये 13 में क्या होता है, ये देखो आप, ऑप्शन सेलिंग कह रहा था मैंने 200 0.1 लॉट से, प्राइस एक्शन नेवर डू ऑप्शन, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको मैंने मेंटेन किया। ये गलती फिर नहीं होना चाहिए, अगर ये गलती फिर से होगा तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। फिर देखो आप ऑप्शन सेलिंग करा, इसमें मुझे 150, मान लो 150 $15 के हिसाब से प्रॉफिट हुआ, बट ठीक है यार, इसमें मेरा साइकोलॉजी इंटैक्ट होता नहीं है, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पे कुछ 13 तारीख का, हाँ ये देखो 160, ये भी मेरा क्या बोलते हैं, ये भी लॉस पे ही था, तो ठीक है। ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी स्वीप, देखो 2-3 बार मैंने सेल किया, देखो ऑन रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन, ऑल टाइम हाई एंड रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी स्वीप, तो ये होता गया, तो ठीक है। ट्रेड के हिसाब से अब देखो अभी का ट्रेड क्या बनेगा, अभी का ट्रेड ये बनेगा कि ये जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से एक पुल बैक लिया है, यहाँ से भी बाउंस बैक किया है, तो ये हमारे लिए एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बढ़िया सपोर्ट है। और सेलर कम से कम 5,000 पॉइंट ग्रैब कर चुके हैं, तो बायर का पेट पहले से भरा था, वो पहले से ही आ रहे हैं, तो उनका पेट भरा हुआ है। अब सेलर का क्या है कि सेलर अभी यहाँ पे एक्टिवेट है, डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते, प्राइस एक्शन बनेगा तब करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, हाँ चलो ये कैंडल बन गया, एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनेगा, तो इसके ऊपर जाएगा तो बाई कर लेंगे। जिसको पता है मैं उसको बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता है तो ठीक है, इसके बारे में और कुछ बात करेंगे। और ये डाउन ट्रेंड में भी है, ये देखो ये चीज़ गलतियाँ होती हैं, अभी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन देखो ये पूरा डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में होने का मतलब एक आप स्कैल्प ट्रेड बनाओगे, इस पर आप ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं बना सकते। यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इस ट्रेंड लाइन के 1000 पॉइंट का ले सकते हो, तो 1000 पॉइंट का लोगे, आपका एसएल कितना हो गया, फिर यहाँ पे अगर इसका लोगे तो 1100-1200, तो ये कोई मतलब का है नहीं। तो ये चीज़ है। बाकी मेरा तो BTC में ही रहता है, क्योंकि मैं केवल बिटकॉइन ही ट्रेड करता हूँ, बाकी जिसको जो करना है वो करता है यार। इनिशियली मैं फोकस कर रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, क्या पता आगे कुछ और हो, पैसे जब आएंगे, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है तो आप ज़्यादा ट्रेड कर नहीं सकते।
हम्म, तो आज का यही रहेगा कि यहाँ से है हमारा सपोर्ट बन रहा है। अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मैं पोस्ट कर दूँगा आपको। और टेलीग्राम पे यार फॉर कनेक्टिविटी आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि हाँ कभी कुछ हुआ, लाइव जा रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मैं उस पर वहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। बाकी योर विश यार, फोर्सफुली किसी को कुछ कर नहीं सकते। अगर सही लगता है कंटेंट तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट मी इफ़ यू थिंक दैट आई एम डूइंग ग्रेट, बट इट्स योर चॉइस यार। ज़रूरी नहीं है, अगर आप ट्रेडर हो ही नहीं तो यार कोई फ़ायदा नहीं, आप देखोगे बस तो देखने का कुछ मिलता नहीं है। देख टाइम पास क्यों करना जब आप इस फील्ड के हो ही नहीं तो जो भी है, अगर इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि हाँ सीखना है तो ठीक है, नहीं सीखना है तो इट्स फाइन। बहुत सारे चीज़ें हैं, आप वो कर रहे होगे, आप उसमें अच्छे होगे, तो फाइन। ये चीज़ है। और यहाँ से देखेंगे अगर कुछ सेलिंग बनता है। मेरा इनिशियली तो यार देखो, यहाँ पे आएगा तो कुछ सेल करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ सपोर्ट भी है। अगर यहाँ पुल बैक लेके कुछ नीचे पुल बैक, यहाँ पे एक सेल करूँगा। अगर बाई करना होगा तो यहाँ पे कुछ बाई करेंगे, वरना मेरे हिसाब से अभी के लिए छोटा सा अभी सेल के साइड ही जाएंगे, बाइंग का नहीं जाएंगे यार, क्योंकि बाइंग करने से कोई अभी फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा मोमेंटम आएगा नहीं। नीचे गिर रहा है, गिरते गिरते आप बाई कर लोगे, वो कोई मतलब नहीं बनता है। सो फोमो मत करो कि हाँ, ट्रेंड के साथ रहो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड। सो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।